गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने प्लेटो के थ्योरी ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के सिद्धांत को समझने की कोशिश की थी। आज जो है हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म या साम्यवाद के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। तो बात शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म पे। प्लेटो जो है रिपब्लिक में आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं और एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे और इसके लिए ये ज़रूरी था कि एथेंस को जस्ट स्टेट बनाया जाए। इसके लिए प्लेटो जो है अपनी बुक रिपब्लिक में न्याय का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो देते हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो ये कहती है कि हर व्यक्ति को उसके में की आत्मा में जो गुण की प्रधानता है, यानी उसके सोल में जो भी डोमिनेट ट्रेट है, उसके हिसाब से उसको प्रोफेशन अपना चुनना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। और यदि ऐसा होगा तो सोसाइटी या समाज जो है वो 3 भागों में विभक्त होगा और वो होगा रूरल क्लास, सोल्जर क्लास और ट्रेड क्लास। और यहाँ हर क्लास जो है अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा और बिना दूसरों के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अब लोगों ने ये पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सोल में कौन सा ट्रेट जो है वो डोमिनेटिंग है, ज़्यादा है, हमारे में कौन से गुण की प्रधानता जो है वो है। तो इसके लिए प्लेटो जो है वो थ्योरी ऑफ एजुकेशन लाए और जिस प्रोसेस से जिस प्रक्रिया से गुजरकर हमें ये पता चलेगा या व्यक्ति को, इंडिविजुअल को ये पता चल जाएगा कि उसमें कौन से गुण की प्रधानता है और वो उसी गुण के हिसाब से कार्य करेगा। प्लेटो जो है उन्होंने दार्शनिक वर्ग और जो सैनिक वर्ग है उसको मिलाकर एक नया नाम दिया जिसे वो संरक्षक वर्ग या गार्जियन क्लास जो है वो कहता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो ये फिलोसफर क्लास जो है इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी। हालांकि इनमें विवेक की, रीज़न और करेज की जो है एलिमेंट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, उसकी प्रधानता है। फिर भी कहीं ना कहीं एपेटाइट या क्षुधा का एलिमेंट भी इनमें एग्जिस्ट तो करता ही है। तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी एडवर्स सिचुएशन में ये जो गार्जियन क्लास है इसमें एपेटाइट का एलिमेंट जो है वो डोमिनेट कर जाए, क्षुधा का जो तत्व है वो प्रधान हो जाए, तो फिर ये क्लास क्या होगा, करप्ट हो जाएगा। तो यदि किसी भी राज्य का राजा अगर करप्ट हो जाए, यदि किसी राज्य का राजा ही जो है वो खराब हो जाए, तो फिर उस राज्य की स्थिति क्या होगी ये हम समझ सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो लेकर आते हैं प्लेटो, जिसे हम थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म या साम्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जो संरक्षक वर्ग जो है वो अलग से रहेंगे, ना तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी और ना ही उनकी कोई फैमिली होगी। तो जो साम्यवाद का सिद्धांत है ये जो है, जो शासक वर्ग है, जो गार्जियन क्लास है, उसको जो है परिवार और जो संपत्ति है इन दोनों से अलग रखने की कोशिश है, ताकि जो भी विपरीत परिस्थितियां आए समाज में उससे वो विचलित ना हो। प्लेटो जो है उनकी जो कम्युनिज्म थ्योरी जो है उसके सोर्सेज यदि हम देखें तो हम ये देखते हैं कि प्लेटो के जो साम्यवादी जो आइडियोलॉजी है, जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है, वो एकदम न्यू और ओरिजिनल नहीं है। उस समय जो प्लेटो यूनान में, ग्रीस में जो स्पार्टा जो नगर राज्य था वहाँ पे जो है ये साम्यवाद जो है वो चल रहा था। बालकों को 7 वर्ष की जो कम आयु में ही राज्य को सौंप दिया जाता था। उनके भरण पोषण का संपूर्ण जो दायित्व जो है वो राज्य पर रहता था। सार्वजनिक जलपान गृह होते थे जिसमें भोजनालयों की व्यवस्था थी, जिसमें सभी जो है समान रूप से भोजन जो है प्राप्त करते थे। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का सिस्टम नहीं था। तो वहाँ से जो है वहाँ की सिस्टम से प्लेटो जो है वो इन्फ्लुएंस हुए। और दूसरा जो है उस समय जो यूनानी जो परिस्थितियाँ थी नगर राज्यों की, उस वो भी प्लेटो के साम्यवादी विचारों के उपज बने। वो उसके कारण भी प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया, क्योंकि उस समय जो जो संपत्तिशाली वर्ग था, जो एलीट क्लास था, उसके हित में ही शासन संचालित किया जाता था। शोषण प्रथा जो है वो प्रचलित थी। आर्थिक तत्व जो है वो, इकोनॉमिक जो फैक्टर्स थे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते थे। तो इस कारण जो है वहाँ पे जो नगर राज्य जो थे
वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो पाई जाती थी। और जो इस कारण जो है प्लेटो ने क्या सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दी। प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता जो जो है वो यही है कि जो साम्यवादी व्यवस्था जो है वो केवल पूरी जनता के लिए उन्होंने नहीं दिया, केवल संरक्षक वर्ग जिसमें सैनिक और शासक वर्ग जो है वो शामिल हैं। और क्योंकि इस जो साम्यवाद का उद्देश्य जो प्लेटो का था वो आर्थिक ना होकर, इकोनॉमिक ना होकर पॉलिटिकल था, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट तो सिर्फ ऐसे वातावरण का निर्माण करना था जिसमें शासक वर्ग जो है वो बिना किसी बाह्य एडवर्स सिचुएशन के, बिना किसी विपरीत परिस्थितियों में आराम से श्रेष्ठतापूर्वक अपने कार्यों का संपादन करे। जो जो तीसरा वर्ग जो प्रोड्यूसर क्लास है, जो उत्पादक वर्ग है, उसको इस शासन व्यवस्था, इस साम्यवाद की व्यवस्था से अलग कर रखा गया, उनको इससे छूट दी गई है। प्लेटो जो है वो दो प्रकार के साम्यवाद की बात करते हैं। संपत्ति संबंधी का साम्यवाद यानी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, और परिवार संबंधी साम्यवाद यानी फैमिली कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। प्लेटो जो है वो सबसे पहले कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो शासक वर्ग है उसको व्यक्तिगत संपत्ति से बिल्कुल दूर रखा है। और क्योंकि वो मानते थे कि व्यक्तिगत संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो मनुष्य को स्वार्थी, सेल्फिश और ईर्ष्यालु और लालची जो है वो बना देती है, जिससे क्या होता है कि जो राज्य है उसकी एकता, उसकी जो यूनिटी है वो संकट में आ सकती है, और जो वह न्याय का सिद्धांत जो है वो उसका भी प्रतिपादन नहीं हो सकता। तो आदर्श राज्य के निर्माण में जो संपत्ति का जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो रुकावट बनती है, इसलिए उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा दिया। प्लेटो के जो संपत्ति संबंधी जो साम्यवाद है उसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये जो है इसका उद्देश्य जो है वो पॉलिटिकल नहीं है बल्कि इकोनॉमिक है। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो हम एक्चुअली में त्याग का मार्ग है, यानी हमें कुछ चीज़ों को क्या करना होगा, हमें समाज के लिए, यानी शासक वर्ग जो है, जो गार्जियन क्लास है, उसको सोसाइटी के लिए अपनी फैमिली, अपनी प्रॉपर्टी को भी छोड़ना होगा। दूसरा जो वो बात करते हैं वो करते हैं परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ। तो प्लेटो जो है वो जो गार्जियन क्लास है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी से तो उनसे तो निषेध करते ही हैं, साथ साथ वो उनको अपने फैमिली से भी वंचित कर देते हैं, उनसे भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो व्यक्ति जो है वो अपनी संपत्ति क्यों कमाता है, अपनी प्रॉपर्टी क्यों बनाता है, अपनी फैमिली के लिए। तो अगर फैमिली नहीं होगी तो फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी या उसको उस प्राइवेट प्रॉपर्टी का, संपत्ति का कोई लालच भी नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने संपत्ति का परिवार का साम्यवाद दिया, जिसमें वह परिवार से बिल्कुल निजी परिवार से उसको अलग कर दिया जाता है, और जिससे जो गार्जियन क्लास है वो बिल्कुल आराम से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करे, बिना किसी फैमिली के इन्फ्लुएंस हुए, बिना अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से सम हुए। तो प्लेटो जो हैं वो ये मानते थे कि फैमिली जो है वही आप उसी से व्यक्ति में स्वार्थ की भावना आती है, वो अपनी फैमिली के लिए पजेसिव होता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जो गार्जियन क्लास है उसको फैमिली से दूर करता है। दूसरा जो है उस समय क्या था कि एथेंस जो है उसमें जो सोशल लाइफ जो थी उसमें सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित थी, स्त्रियों का जो प्रवेश जो था वो वर्जित था। स्त्रियों का काम सिर्फ घर की चार दीवारी में रहना, बच्चों का पालन पोषण करना, और स्त्रियां जो हैं वो सिर्फ विवाह के लिए मानी जाती थी, और ये माना जाता था कि फैमिली को बनाना जो है वो एक स्त्री का काम है।
तो प्लेटो जो है उस इससे उन्होंने जो है जो स्त्रियां हैं उसके उनके जीवन में उनको जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का अवसर दिया और उन्होंने ये कहा कि स्त्रियां जो है वो स्वतंत्र जीवन का अधिकार जो है वो प्राप्त करें क्योंकि समाज का आधा जो जनसंख्या है वो स्त्रियों की है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्लेटो जो है उस समय इतने ज़्यादा क्रांतिकारी विचार लिए हुए थे जहाँ विमेन एजुकेशन की बात करते हैं और उनको ये लगता था कि अगर हम स्त्रियों को अगर हम मौका देंगे तो वो इतने अच्छे स्तर पे अपना परफॉर्म कर सकती हैं जैसे कि आदमी भी कर सकते हैं। तो प्लेटो का जो साम्यवाद की जो व्यवस्था थी उसमें उन्होंने ये कहा कि जो शासक वर्ग है वो उसको अ, स्त्री और पुरुष जो है शासक वर्ग जो है उसको परिवार और संपत्ति के साम्यवाद से अलग रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।